बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीली हो चुकी है, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके सामने रखूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से बहुत बड़े फैसले किए जा चुके हैं। काफ लीग जो है उसने बहुत बड़ी गेम इमरान खान साहब के साथ डाली है। इसकी क्या तफसीलात हैं, अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूंगा। जबकि जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है और जहांगीर तरीन खुद वो भी अपना हिस्सा लेने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास पहुंच चुके हैं। ये तमाम तर खबरें आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक बहुत अहम इजलास हुआ है, इसकी अंदरूनी कहानी, इसी तरह से काफ लीग का एक बड़ा अहम इजलास हुआ है और जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसका भी एक बहुत अहम इजलास हुआ है। इन तीनों की अंदरूनी कहानी जो है वो नाज़रीन आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि जो अदम एतमाद की तहरीक लाने के हवाले से मुतहरिक हुई अपोजिशन और जो राब्ते किए गए जहांगीर तरीन ग्रुप और इत्तेहादी जमातों से, तो इन इत्तेहादी जमातों और जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है उनकी जानिब से यह फैसला किया गया कि चूंकि अब उनका पलड़ा भारी हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ इससे फ़ायदे उठा सकते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने कुछ इमरान खान साहब से जो मुतालबात थे वो भी एक इनडायरेक्ट तरीके से उन तक पहुंचाए और उनसे जो है वो वजारतें और दीगर चीज़ें जो है वो मांगी। सबसे पहले काफ लीग के हवाले से तफसीलात बताता हूँ, फिर इमरान खान और के जो फैसले हैं और जहांगीर तरीन का जो ग्रुप वाला मामला है वो बहुत ज़्यादा अहम है, उससे रिलेटेड एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि काफ लीग की जानिब से चूंकि वो हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं और मोनस इलाही का जो बयान है जिसने अगर ये कहा जाए कि सियासी छक्का उन्होंने लगाया है और कप्तान की नज़र में जो है वो इस वक्त आ चुके हैं, उनकी जानिब से एक तो वजारत के मांगी गई है कि चूंकि वो अब इत्तेहादी हैं और इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम भी बन चुके हैं और अदम एतमाद में भी वो साथ नहीं दे रहे, तो एक तो उन्होंने वजारत मांगी है और दूसरे नंबर पर नाज़रीन बहुत अहम जो चीज़ है, पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं 29 मई को। इन इंतखाबात में भी काफ लीग की जानिब से हिस्सा मांगा गया है। हिस्सा इस तरीके से मांगा गया है कि अब काफ लीग चाहती है कि वो इन बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत के साथ लड़े और जिन जगहों पर वो अपने उम्मीदवार खड़े करेगी वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी और यूं नाज़रीन ग्राउंड लेवल के ऊपर वो अपनी जो पोजीशन है उसे मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। और यूं नाज़रीन जो इजलास हुआ उसमें तमाम तर फैसले हुए हैं और उस इजलास में यह भी कहा गया है कि तमाम तर इख्तियारात जो है वो परवेज़ इलाही को हम सौंपते हैं और परवेज़ इलाही का जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। अब इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई हैं और अगर इमरान खान साहब उनके ये मुतालबात नहीं मानते और तो फिर यकीनन जो अदम एतमाद की तहरीक है उस मामले के ऊपर ब्लैकमेल किया जा सकता है कि फिर हम जो अपोजिशन जमातें हैं उनका साथ देंगे, इसलिए आप जो है वो एक तो वजारत भी दी जाए और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं इसमें भी बड़ा हिस्सा जो है वो मांग लिया गया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इसी तरह से ही जो सूरत हाल है वो जहांगीर तरीन जो ग्रुप है उसका इजलास हुआ है और उस इजलास में भी ये फैसला किया गया है कि जो तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है जब तक वो पेश नहीं की जाती तब तक जो है वो किसी हाँ या ना जो है वो नहीं करेंगे, वो तमाम तर चीज़ों को देखेंगे। और इस दौरान नाज़रीन उनकी जानिब से भी अपने अहम मुतालबात रखे गए हैं, ख़ास तौर पर जो पंजाब का बल्दियाती इंतखाब है तो जहांगीर तरीन ग्रुप का भी इस वक्त यही मानना है, यही सोच है वहाँ पर कि अगर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बंदे उनके आ जाते हैं तो इस तरह से उनका जो ग्रुप होगा वो मजीद मुस्तहकम होगा और इससे बेहतर कोई वक्त नहीं हो सकता कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस वक्त उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है और अगर इमरान खान साहब उनकी सपोर्ट चाहते हैं तो वहाँ पर उनको उनका हिस्सा दिया जाए और अपने ग्रुप को मजबूत करने के हवाले से इस वक्त उनकी जानिब से चीज़ें की जा रही हैं। और यही वो रीज़न है कि वाज़े तौर पर ऐलान नहीं किया गया कि आया वो अपोजिशन के साथ खड़े हैं या हुकूमत के साथ खड़े हैं। अलबत्ता इससे पहले ऐलानात होते रहे हैं जहांगीर तरीन की जानिब से कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, अब भी वो ऐसा ही कहते हैं कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी ब्लैकमेल एक किस्म का कर रहे हैं कि फिर जो है वो हिस्सा भी दिया जाए ताकि उनका जो ग्रुप है वो मजबूत हो जाए। अब इस तमाम तर सूरत हाल में नाज़रीन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से बहुत अहम फैसला किया गया है और वो फैसला ये है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं, इत्तेहादी जमातों में नाज़रीन MQM भी शामिल है, BNP मेंगल जो है वो भी शामिल है, इसके अलावा काफ लीग भी शामिल है। एक तो
नाज़रीन इनको वजारतें दी जाएंगी। और इसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी जो उनकी काबीना है उसमें से किसी वजीर को निकालेंगे नहीं, या मुशीर को या वज़ीर मुमलिकत को। उनमें क्या होगा, अपनी काबीना में वो मजीद तोसी करेंगे, यानी कि मजीद वज़रा की एडिशन जो होगी और वो जो इत्तेहादी जमातें होंगी उनमें से वो वज़रा आएंगे। और इसी तरह से जो जहांगीर तरीन ग्रुप का है उस हवाले से भी ये सोचा जा रहा है, खास तौर पर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, कि इनमें टिकटों की जो तकसीम है वो किस तरह से की जाए। और इस पर फैसला इमरान खान साहब की जानिब से ये किया गया है कि किसी भी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तकसीम नहीं होगी, टिकटों के जो फैसले हैं वो खुद करेंगे। और इससे जो है वो काफ़ी हद तक अब ये चांसेस भी बढ़ चुके हैं कि इस सूरत हाल में काफ लीग को, जहांगीर तरीन ग्रुप को इन बल्दियाती इंतखाबात में भी अपना हिस्सा मिल जाएगा और यूं वो मजीद मजबूत जो है वो पंजाब में होंगी। और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ये मजबूरी भी एक किस्म की बन चुकी है कि अगर वो उनकी बात नहीं मानते तो हो सकता है कि वो उनसे अलहदा हो जाएं। लेकिन एक बात यहाँ पर रखी वाज़े में करता चलूँ कि बरह रास्त उस तरह से ब्लैकमेलिंग जो है वो नहीं की गई, लेकिन नाज़रीन कप्तान का साथ देकर, कप्तान को खुश कर कर ये जताया जा रहा है कि उन्होंने चूंकि हमने चूंकि आपका साथ दिया है तो आप भी जो है वो अब हमारी तरफ कोई नज़र जो है वो कर लें और हम इत्तेहादी हैं और हमारे साथ मिलकर जो है वो इंतखाबात लड़ें। तो यूं नाज़रीन कन्विंस करने की एक किस्म की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरे मानों में इसको ब्लैकमेलिंग भी कहा जा सकता है कि आप एक तरफ साथ भी दे रहे हैं लेकिन साथ दूसरे साइड पर आप अपना हिस्सा जो है वो भी चाहते हैं। तो ये नाज़रीन फैसले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से इस वक्त किए गए हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन आखिर में जो अदम एतमाद की तहरीक है वो मध्यम पड़ती जा रही है। अपोजिशन जमातें जो कि काफ़ी शोर कर रही थी वो इन दिनों मुकम्मल खामोश हो चुकी हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ चुका है कि इत्तेहादी जमातें और जहांगीर तरीन ग्रुप उनका साथ नहीं दे रही, बल्कि इसकी आड़ में वो अपनी सियासत जो है वो चमकाने की कोशिश कर रही है। तो ये नाज़रीन आज की बहुत अहम तरीन तफसीलात थी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल में खास तौर पर आप क्या देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को क्या फैसले करने चाहिए। वजारत देने के हवाले से फैसला तो इमरान खान साहब की जानिब से किया जा चुका है। आइंदा कुछ दिनों में आप देखेंगे कि कुछ काबीना में एडिशन की जाएगी और इत्तेहादियों को वजारतें जो हैं वो दे दी जाएंगी। लेकिन जहां तक ये बल्दियाती इंतखाबात का मामला है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई इमरान खान साहब को उनके साथ मिलकर, उनको हिस्सा देकर, उनको साथ लेकर चलना चाहिए, या उन्हें इनकार करके जो है वो उन्हें नाराज़ किया जाए और हो सकता है कि उससे अपोजिशन जो है वो फ़ायदा भी उठा ले? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।